ईरान पर हमले की तैयारी पूरी हो रही है। बड़े बड़े बयानात आ रहे हैं। जहां पर सुप्रीम लीडर को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथों से खत लिखकर धमकाया है, वहां पर अमेरिका के यमन पर हमले पर, इजराइल के गज़ा और फ़िलिस्तीन पर हमले पर, सीरिया में इजराइल का कब्ज़ा होने पर, लेबनान में इजराइल के घुसने पर अचानक से मैदान में उतर आए हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई। जी हाँ, जहाँ ये कहा जा रहा था कि अब खामनाई खामोशी बैठ जाएंगे या खामनाई अब इस तरह की बात नहीं करेंगे, वहीं पर कहानी ही पलट गई। ईरान के सुप्रीम लीडर ने स्पेशल वीडियो जारी करके तमाम दुनिया को मैसेज दिया और कहा कि इस्लाम का सबसे बड़ा मसला ये इजराइल है, सबको एक हो जाना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। ये हमारे कौम का मसला है, यह हमारी मिल्लत का मसला है और जो गैर मुस्लिम हैं, हक पसंद हैं, वो भी अपने अपने मुल्क से बैठकर आवाज़ उठाएं। जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं वो भी इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ बोलना शुरू करें। क्यों? क्योंकि इजराइल गाज़ा के अंदर, फ़िलिस्तीन के अंदर बच्चों को, औरतों को, महिलाओं को मार रहा है, जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। जो कुछ भी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा, आपको ये सुनना होगा। हमले मुजद्दद रژیم غاصب صهیونیستی به غزه یک جنایت بسیار بزرگ و فاجعه آفرینه. امت اسلامی یک پارچه باید در مقابل این بایستن، اختلافات خودشون رو در مسائل گوناگون کنار بگذارن. این مسئله امت اسلامی است. علاوه بر اینها همه آزادگان عالم در خود آمریکا، در کشورهای غربی و اروپایی و در کشورهای دیگر مردم به طور جد مقابله کنند با این حرکت خائنانه و فاجعه آمیزی که اینها دارن انجام میدن. بازم کودکان کشته میشن، خانه ها ویران میشه، مردم آواره میشن و جلوی این فاجعه رو باید بگیرن مردم. البته آمریکا هم در مسئولیت این فاجعه شریکه. کسانی که اهل نظر سیاسی هستند در دنیا تشخیص همهشون این است که این کار با اشاره آمریکا یا لااقل با موافقت آمریکا با چراغ سبز آمریکا انجام گرفته. بنابراین آمریکا هم شریک در این جنایت. حوادث یمن هم همینجور. این حمله به مردم یمن، به غیر نظامیان یمنی، این هم یک جنایته که باعث حتما جلو اون گرفته بشه. امیدواریم خداوند متعال برای उम्मत इस्लामी दरी। हजरात, इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमें खत भेजा है हम उसका जवाब जरूर देंगे। ایران خارج شد و سیاست فشار حداکثری همون موقع اعلام شد. این سیاست فشار حداکثری ما یک تجربی رو باهاش داریم. البته حالا بعضی ها به جدی، بعضی ها به کنایه میگن سیاست حداکثری 2، ولی به نظر من همون چیزی هست که ما تجربه کردیم. خب این بار همراه شده با یک دیپلماسی از طرف آمریکایی ها و ارسال نامه و درخواست مذاکره. ما सियासत उधर अमेरिका ईरान पर हमला करने के करीब पहुंच चुका है। एक बार फिर से पिछले 3 दिन से लगातार दिखा रहा हूं, अब ईरान के बेहद करीब, उसके आसमान के आसपास भारी मात्रा में, 1-2 नहीं, कई सारे जासूसी ड्रोन और जासूसी अमेरिकी जहाज़ उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे साफ जाहिर है कि ईरान के बेहद करीब अमेरिका पहुंच चुका है। फ्रांस ने ईरान से बात करके अपने एक नागरिक को ईरान की जेल से आज़ाद करवाया है, जो 2 साल से ईरान की कैद में था और ईरान ने आरोप ये लगाया था कि ये जासूसी कर रहा था। हजरात, इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपने देश के नागरिकों से कहा है कि कैसा भी हाल हो, कुछ भी हो, कितना भी ज़रूरी काम हो, आप ईरान का रुख मत करना और ईरान जाना बंद करो। फिर से आते हैं ईरान के एक बड़े अपडेट पर। अमेरिका पहुंचने वाली है
इजराइल की एक बड़ी डेलीगेशन, बड़ी टीम जो नेतन्याहू की तरफ से जाएगी और ट्रंप से बात करेगी ईरान पर हमला कैसे करना है और आगे का पूरा प्लान बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ अमेरिका ने दूसरी तरफ से ईरान को धमकी दी। ईरान को धमकाते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर ईरान ने हमसे न्यूक्लियर डील नहीं की तो डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री एक्शन लेंगे। उधर अमेरिका ने एक ऐसे ऑयल रिफाइनरी कंपनी पर बैन लगा दिया है जिससे हूथीज के जहाज तेल खरीदते थे। यूएन के अंदर जर्मनी और बर्तानिया ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट जारी कर रहे थे, जहर उगल रहे थे। उसी वक्त कुछ ही घंटों के अंदर ईरान ने बर्तानिया और जर्मनी के एम्बेसडर को अपने मुल्क में समन किया और लगातार कई मिनट तक उनको खरी खोटी सुनाई। उधर बात करें आतंकी हमलों की तो ये देखिए इजराइल ने लेबनान के ऊपर काफ़ी बड़े हमले किए हैं। इसके अलावा जो विजुअल्स हैं वो दिखा नहीं सकता, न मैं खुद देख सकता हूँ। उधर सीरिया के अंदर जर्मनी की विदेश मंत्री पहुंची हुई हैं, विजुअल आपके सामने। सीरिया पहुंची हैं अपनी टीम के साथ और जर्मनी ने अपनी एम्बेसी सीरिया में खोल ली है। मुनाफिक तो मुनाफिक होता है, उस पर क्या ही भरोसा। जैसे ही अमेरिका और रूस का मुंह से मुंह मिला, अब पुतिन के तेवर बदल गए हैं। पुतिन ने जोलानी सीरिया की गवर्नमेंट को खुद फोन किया, राष्ट्रपति को, और कहा कि हम आपकी सरकार को सपोर्ट करेंगे। जाहिर सी बात है ये सारा खेल ट्रंप का है। ट्रंप का पसंदीदा व्यक्ति जोलानी है। अब अमेरिका ने रूस से कहा होगा कि यूक्रेन के मामले में हम तुम्हारी तरफ खड़े हैं यार, जरा सपोर्ट कर दो सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी को, हमारा अपना मुन्ना है। खेल बहुत बड़ा है। पिछले 72 घंटों के अंदर इजराइल के हमलों में 700 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की पुष्टि हो रही है, जिसमें 300 से ज़्यादा सिर्फ बच्चे ही हैं। वहीं यूएन के अंदर चाइना ने कहा कि हम इजराइल से बार बार कह रहे हैं कि अपने हमलों को गाज़ा के अंदर बंद करे, निहत्तों के ऊपर अपनी ताकत को दिखाना बंद करे और गाज़ा पर जो वो खौफनाक हमले कर रहा है तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। सच्चाई यह है कि असल में इजराइलियों का कातिल नेतन्याहू है। ये बात इजरायली लोग समझ रहे हैं। नेतन्याहू एक इमरजेंसी मीटिंग करने वाला था, कैबिनेट मीटिंग। उस मीटिंग के अंदर ये डिस्कस होना था कि हमास की कैद में अभी भी जो इजरायली कैदी हैं उनका क्या करना है। एंड मौके पर नेतन्याहू ने इस मीटिंग को रद्द कर दिया, जिसके बाद इजरायली परिवार वालों के अंदर, इजराइल के वो परिवार जिनके लोग हमास की कैद में हैं, वो नाराज हो गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से जापान के टोक्यो में प्रदर्शन हो रहे हैं फिलिस्तीन के सपोर्ट में। उधर बड़ी अपडेट ये भी है कि यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा अलग से बयान दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बता रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी हो जाए। मैं देखिए आपको अलग से उन्हीं के बयानात सुनाता हूँ और दिखाता हूँ जो बेहद ज़रूरी है, वरना मैं ट्रांसलेट करके पूरा लब्बो लबाब आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये मेरा तरीका है। दोस्तों,
यूएन के चीफ ने कहा कि गाज़ा के अंदर इजराइल ने जो हमले करके लोगों को मारा है, मैं उससे काफ़ी दुखी हूँ। इसका सॉल्यूशन एक ही है, फ़िलिस्तीन स्टेट। हजरात, फ़िलिस्तीन स्टेट से याद आया, मैक्सिको ने खेल कर दिया। मैक्सिको को मेरा सलाम। मैक्सिको की जो राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति, आपके सामने तस्वीर है जो सीधे हाथ की तरफ है, ये राष्ट्रपति हैं मैक्सिको की। इन्होंने, बता दूं, फ़िलिस्तीन को मान्यता दे दी है, फ़िलिस्तीन स्टेट को सपोर्ट कर दिया है, मान्यता दे दी है। और पड़ोस में जो ये लंबी हाइट वाली महिला है, ये फ़िलिस्तीन के लिए एम्बेसडर इन्होंने घोषित कर दिया है। उधर आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने यूरोप के देशों से कहा है कि सब मिलकर इजराइल से कहो कि फ़िलिस्तीन पर, गज़ा पर बमबारी बंद करे इजराइल। उधर स्पेन के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इजराइल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर क्राइम कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अपने पैरों तले रौंद रहा है। उधर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ज़बरदस्त प्रदर्शन जारी है। तमाम पाबंदियों के बाद, गिरफ्तारियों के बाद, डिपोटेशन के बाद प्रदर्शन जारी है। Israel has resumed its all-out war on Gaza with the full backing of the United States. Last night, heavy. ठीक इसी तरह से स्पेन में भी फ़िलिस्तीन गज़ा के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। और दोस्तों, न्यू मैक्सिको में भी लोग गाजा के समर्थन में इजराइल के खिलाफ सड़कों पर हैं। मोरक्को के लोगों का क्या ही कहना, अपनी गवर्नमेंट सपोर्ट करे न करे, लेकिन फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए मोरक्को के लोग सड़कों पर हैं। ठीक इस तरह से नॉर्वे का भी हाल है। नॉर्वे भी फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद है। और कनाडा में भी प्रदर्शन फिलिस्तीन के लिए तेज हो गए हैं। उधर नेदरलैंड में भी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। उधर मेरे दोस्तों, लंदन, इंग्लैंड, यूके के अंदर भी जबरदस्त पाबंदियों के बावजूद प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में जारी है। Since last night, over than 500 people lost their life in Gaza. To honor the life of these people, may I ask you to have like 1 minute of silence, please? Raise your fist in the air. And raising up your fist up, saying that, yeah. उधर मलेशिया राजी हुआ है कि आप 15 फिलिस्तीनियों को जो मुल्क से उनके निकालेंगे, हम उन 15 फिलिस्तीनियों को लेने को तैयार हैं। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।